ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास दास जी हमारे पास आज मौजूद हैं। उनसे कुछ सवाल पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं। ये बेरमो न्यूज से हैं। ये आईडीओ के गठन के पीछे विकास सर आप बताएं कि क्या उद्देश्य है। देखिए, हम लोग का एआईडीओ का गठन के पीछे 2-4 मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए बनाया गया है। सबसे पहला बात है कि हमारा जो ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन है, इसके तहत देखा जा रहा था कि बहुत सारे माइनिंग सरदार हो गए, ओवरमैन हो गए, जो डिप्लोमा इंजीनियर जो कोई भी कॉलेज से डिप्लोमा किए हैं, उन लोगों का क्या हो रहा था कि प्रमोशन संबंधित बहुत सारा क्राइटेरिया आ रहा था। ठीक है, प्रमोशन से बहुत सारा परेशानी था पूरा ऑल ओवर इंडिया में। क्या हो रहा था, अभी हम लोग का कैडर स्कीम में 3 साल प्रमोशन दिया हुआ है माइनिंग सरदार, ओवरमैन एवं आपका जो भी उच्च पोस्ट है, जैसे आपका बी से ए में भी आपका 3 साल दिया हुआ है। लेकिन ऐसा हो रहा था कि कोल इंडिया में देखा जा रहा था कि किसी का भी प्रमोशन टाइम बाउंड नहीं हो रहा था। किसी का 3 साल में आज तक नहीं हुआ, किसी का 4 साल लगता है, किसी का 5 साल। ढोरी एरिया में ही खुद देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे जूनियर ओवरमैन है जिसका 2014 में ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन अभी 2023 चल रहा है, मतलब 8 से 9 साल हो गया, लेकिन इनका प्रमोशन नहीं हुआ है। और इसके लिए लगातार हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका आवाज़ उठा रहे हैं और इसी के लिए मेनली एआईडीओ का निर्माण किया गया है। ये जो आईडीओ आपने बनाया है, इतनी प्रसिद्धि इतनी कम समय में कैसे पा लिया है? इसके पीछे मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। सभी यहाँ पर माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डिप्लोमा इंजीनियर का सहयोग के कारण ही आईडीओ लगातार अपना कार्य कर रहा है। और आप जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तक कोल इंडिया के मुख्यालय में कोई भी संगठन ने धरना प्रदर्शन माइनिंग सरदार, ओवरमैन एवं सर्वेयर एवं डिप्लोमा इंजीनियर को लेकर नहीं किया था। और उसका 1 दिवसीय महाधरना प्रदर्शन हम लोग 22 जुलाई को किए। और करने के 1 से 2 महीना के अंदर में ही बहुत सारा मांगों को कोल इंडिया ने इसको लागू किया है। इसके लिए पूरे कोल इंडिया मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 प्रमुख मांगे हम लोग का जो है वो 7 हम लोग का मांगे था, जिसमें से 2-3 मांगों को कोल इंडिया के द्वारा पूरा किया गया। जिसमें प्रमुख मांग था कि ऑफिसर लोगों का बहाली, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है ऑफिसर इन माइनिंग E2 ग्रेड में उनका प्रमोशन होता है। पिछला 2-3 साल से बकाया था, प्रमोशन नहीं हो रहा था। हम लोग का धरना प्रदर्शन के 1 महीना 1.5 महीना के अंदर ही कोल इंडिया ने इसका वैकेंसी निकाला 504 सीटों के लिए। इसके लिए पूरे एआईडीओ परिवार की तरफ से कोल इंडिया मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस हम लोग का एक प्रमुख मांगो था कि पूरे कोल इंडिया में ओवरमैन, माइनिंग सरदार का, फ्रेशर लोग का हर जगह सीट खाली है, तो उसके लिए भी हम लोग का एक प्रमुख मांग था। और उस धरना प्रदर्शन के 2 से 3 महीना के अंदर में एनसीएल का फॉर्म निकाला गया, एमसीएल का फॉर्म निकाला गया, डब्ल्यूसीएल का फॉर्म निकाला गया। इसके लिए पूरे एआईडीओ परिवार के ओर से पूरे कोल इंडिया मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले जो आईडीओ के जो नए मेंबर जुड़ रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जितने भी मेंबर जुड़ रहे हैं, ये आप सभी का सहयोग, पूरे कोल इंडिया, पूरे जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, जितने भी आपका माइनिंग सरदार, ओवरमैन है, उन सभी का सहयोग के कारण ही ये आईडीओ का ग्राफ दिन प्रतिदिन अपने ऊंचाइयों पे जा रहा है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज से हम लोग 10 से 15 दिन पहले 6 फरवरी को भी डीजीएमएस में धरना प्रदर्शन किए हैं। उसमें हम लोग का 9 सूत्रीय मांग था, जिसमें प्रमुख मुद्दा था रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट को लेके। और इसके लिए हम लोग का लड़ाई जारी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड जिनके पास 2nd क्लास सर्टिफिकेट है, चाहे ओवरमैन हो चाहे सरदार हो, उसको प्रमोशन देने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कोल इंडिया की तरफ से। तो उसका हम लोगों का भी बात चल रहा है डीजीएमएस एवं कोल इंडिया की तरफ से, और इसका मतलब बहुत जल्द हम लोग को सफलता मिलेगी। और एआईडीओ का 1-2 प्रमुख मांग है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1993 के पहले जूनियर ओवरमैन का जो वैकेंसी जो होता था, मतलब ओवरमैन में जो भी पोस्ट रहता था, वो ग्रेड बी में ज्वाइन कराया जाता था। लेकिन 1993 के बाद क्या किया गया है कि जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, चाहे ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर का, कोल इंडिया के तरफ से डिमोशन कर दिया गया। हमेशा इंसान सोचता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोल इंडिया ने एक ऐसा पत्र जारी किया है जिससे कि सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड
जिनके पास भी ओवरमैन सर्टिफिकेट है उन लोगों का ज्वाइनिंग अब ग्रेड बी के जगह सी में हो रहा है। इसके लिए हम लोग अभी पत्राचार कोल मंत्रालय तक किए हैं, कोल इंडिया तक किए हैं। और ये अगर लागू हो जाता है पहले के जैसा कि ओवरमैन का भी वैकेंसी जो है ग्रेड बी में हो, और जो भी लोग 1993 के बाद ग्रेड सी में ज्वाइन किए हैं ओवरमैन के पोस्ट में, उनको बैक डेट से ग्रेड बी में ज्वाइनिंग कराया जाए और इसका लाभ सभी को मिले। और हम लोग का एक प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ पर प्रमोशन जो है, जो मान लीजिए कि डिप्लोमा कर लिए हैं उन लोग के लिए तो ठीक है, जिसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है उन लोग का 3 साल 4 साल 7 साल में हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसे हमारे सहयोगी भाई लोग हैं जिनके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट नहीं रहता, वो भी पढ़े लिखे रहते हैं, माइनिंग सदारी कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन पास किए रहते हैं, लेकिन उन लोगों का देखा जाता है कि 7 से 8 साल में प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे माइनिंग सदार जो डिप्लोमा होल्डर नहीं है उनके साथ सरासर अन्याय कर रही है। काहे कि यहाँ पर कोल इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि लोगों को 9 प्रमोशन मिलता है। जो ऑफिसर ग्रेड है E0 में करते हैं आपका ज्वाइनिंग, या E1 में ज्वाइनिंग अगर कर रहे हैं या E2 में ज्वाइन कर रहे हैं, तो कंपनी उनको E9 तक E8 तक ले जा रही है। जैसा कि कोल इंडिया में अगर मजदूर वर्ग के लोग अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उन लोगों का भी प्रमोशन कैटेगरी 1 से लेके फोरमैन इंचार्ज तक होता है, मतलब 8 से 9 प्रमोशन का लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर देखा गया है कोल इंडिया के विभिन्न सब्सिडरियों में जो हमारे भाई माइनिंग सदार ओवरमैन या जूनियर ओवरमैन में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कैरियर ग्रोथ में 2 से 3 ही प्रमोशन का लाभ मिल रहा है। वो A1 में आके रिटायर कर जा रहे हैं। तो इसका AIDO विरोध करता है और आने वाले समय में हम लोग इसको टाइम बाउंड प्रमोशन सभी माइनिंग सदार ओवरमैन एवं सर्वेयर का प्रमोशन 3 साल में हो, इसको हम लोग अचीवमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास साहब हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइडियो आपका इस तरह से नई ऊंचाइयों को छुए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नहीं, आप लोगों के सहयोग के कारण ही लगातार ये आइडियो पूरे देश में रन कर रहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।